लड़की चरित्रहीन थी, आप बता नहीं रहे, नहीं थी। ना तो उनके मोबाइल में किसी लड़के का फ़ोन है, ना डायरी में फ़ोन है। सतीश ने उसकी सारी जांच कर दी। सतीश ने हीनियस क्राइम क्या किया वो समझिए, कि उसने बिना माँ बाप के पूछे लड़की की जांच प्रेगनेंसी की कर दी, जो वो नहीं कर सकता। तो यदि लड़की आत्महत्या करती तो लड़की को डॉक्टर बताता कि लड़की ने पॉइजन खाया या नहीं खाया, कहीं नहीं है। तो यदि प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने कहा और गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि बलात्कार नहीं हुए हैं, तो फिर पीएमसीएच के डॉक्टर, 3 डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड, पूरा सीसीटीवी कैमरा, वैज्ञानिक स्तर पर जो लैब के द्वारा जांच हुआ, वो दोनों ने कह दिया कि हाँ बलात्कार है। तो आप तीनों पांचों डॉक्टर को बैठाते, आप पूछते कि आप सही हैं कि ये गलत है। यदि पीएमसीएच के डॉक्टर गलत है तो उसको जेल भेज दीजिए, सतीश गलत है तो उसको जेल भेज दीजिए। दोनों में सच कौन है? दोनों सच है। तीसरा एलन दुनिया से लोग आया और बता दिया आपको कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। नीतू 10:30 बजे रात में 5 तारीख को हॉस्टल में क्या कर रही थी, और फिर नीतू हमसे कह रही है कि मैं वहां नहीं था, और नीतू वीडियो में दिख रही है, तो नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं? मनीष रंजन कह रहा हम देहरादून में थे, जबकि मनीष रंजन पटना में थे। तो हमको समझ लेना चाहिए इन्वॉल्व है। मनीष को आपने किस केस में जेल भेजा? पॉस्को में भेजा, नियन में, तो जेल में कैसे है? तो आप रिमांड पर क्यों नहीं लिए? बलात्कार के आरोप आए तो आपने उसी के इर्द गिर्द उनके मामा, उसके पुपेरा भाई का डीएनए और उसको टॉर्चर करने लगे। दुनिया में हमने पहली घटना देखा है कि डीजी बुला करके जबरदस्ती समझौता करवाया। पहली घटना देखा मैंने, हमें समझ में नहीं आया क्यों बचा रहे हो, किसको बचा रहे हो? मनीष रंजन के साथ किस किस बड़े बड़े पदाधिकारी नेताओं का पैसा लगा हुआ है, या वो कहाँ कहाँ भेजता था? कुंभकर्ण की निंद्रा की तरह पूरा परिवार टॉर्चर हो रहा था, ये लोग सोया हुआ था सारा नेता। नीट की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर उचित कार्रवाई न होने पर ये केस सीबीआई को गया भी, पर इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इतने दिन हो गए, कुछ भी अभी भी क्लियर निकलकर सामने नहीं आया। इस पूरे मुद्दे को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव है। आज जहानाबाद में मार्च किया है इन्होंने, और सीधे बातचीत करते हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, इतने दिन हो गए, अभी भी उचित कार्रवाई नहीं हुई और उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार आप बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, 2-3 बात समझिए। लड़की चरित्रहीन थी, आप बता नहीं रहे, नहीं थी। ना तो उनके मोबाइल में किसी लड़के का फ़ोन है, ना डायरी में फ़ोन है। तो लड़की अच्छी थी। लड़की आत्महत्या कर ली तो किस चीज़ से कर ली? लड़की आत्महत्या कर ली तो किस चीज़ से कर ली? कौन सा जहर खाया, कौन सा? तो डॉक्टर ने आपको बताया, डॉक्टर ने लिखा कि निमोनिया हुआ है। 273 पेज, 273 पेज का एक समरी आया प्रभात के यहाँ से। सतीश ने उसकी सारी जांच कर दी। सतीश ने हीनियस क्राइम क्या किया वो समझिए। सतीश ने हीनियस क्राइम ये किया कि उसने बिना माँ बाप के पूछे लड़की की जांच प्रेगनेंसी की कर दी, जो वो नहीं कर सकता। तो यदि लड़की आत्महत्या करती तो लड़की को डॉक्टर बताता कि लड़की ने पॉइजन खाया या नहीं खाया, कहीं नहीं है। सीटी स्कैन में लड़की के सर पे चोट है, प्राइवेट पार्ट पे चोट है, घुटने में चोट है। तो यदि प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने कहा और गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि बलात्कार नहीं हुए हैं, तो फिर पीएमसीएच के डॉक्टर, 3 डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड, पूरा सीसीटीवी कैमरा और
वैज्ञानिक स्तर पर जो लैब के द्वारा जांच हुआ वो दोनों ने कह दिया कि हाँ बलात्कार है। तो आप तीनों पांचों डॉक्टर को बैठाते, आप पूछते कि आप सही हैं कि ये गलत है, ये तय करते दोनों में सही कौन है, ये हमको बता दीजिए। लेकिन अब तो ये तो आप बताइए ना, मेरी बात सुनिए ना। जी सर बताइए। तो यदि पीएमसीएच के डॉक्टर गलत है तो उसको जेल भेज दीजिए, सतीश गलत है तो उसको जेल भेज दीजिए। दोनों में सच कौन है? दोनों सच है। तीसरा एलन दुनिया से लोग आया और बता दिया आपको कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो जब दोनों डॉक्टर ने आपको बताया ही नहीं आत्महत्या कर ली या क्या खाया, तो आप कैसे बता दिए? दूसरी चीज, नीतू 10:30 बजे रात में 5 तारीख को हॉस्टल में क्या कर रही थी, आप हमको बताइए, हमको जानकारी दीजिए क्या कर रहे थे। हम सीधा आपसे पूछ रहे हैं। तो नीतू क्या कर रही थी ये हमको बता दीजिए। और फिर नीतू हमसे कह रही है कि मैं वहां नहीं था, और नीतू वीडियो में दिख रही है, तो नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं? मनीष रंजन कह रहा हम देहरादून में थे जबकि मनीष रंजन पटना में थे, तो हमको समझ लेना चाहिए इन्वॉल्व है। मनीष को आपने किस केस में जेल भेजा? पॉस्को में भेजा, नियन में, तो जेल में कैसे है? तो आप रिमांड पर क्यों नहीं लिए? पूछताछ क्यों नहीं की? पहले आपने कहा बेटी नशा खा ली, जब कोई प्रूफ नहीं मिला तो आप चुप हो गए। बाद में आपने उसके परिवार को टॉर्चर करने लगे। जब आपको कोई प्रूफ नहीं मिला, जब बलात्कार के आरोप आए, तो आपने उसी के इर्द गिर्द उनके मामा, उसके फुफेरा भाई का डीएनए और उसको टॉर्चर करने लगे। 2 साल 3 साल पहले, 3 साल पहले, आज नहीं, 3 साल पहले ममेरा भाई, फुफेरा बहन, ममेरी बहन, सब लोग का बर्थडे था। जहानाबाद में कभी किसी होटल में नाश्ता खा रही थी। उस फोटो को ला करके कह रहा बोलो कि ये 2 तारीख को यहाँ है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और मरने के बाद उस बच्ची का चरित्रहीन और उस परिवार को तंग करना, और आत्महत्या का कोई प्रूफ नहीं देना। आप बता दो आत्महत्या कैसे हुआ तो गिरफ्तार कर लो उसके परिवार को। ये लोग कहीं नहीं हैं तो डीएनए बता दो। इन लोगों की क्या स्थिति है? थाने से आपने नीलू अग्रवाल को, अन लोगों को कैसे छोड़ दिए? कुछ नहीं। समझौता करने भी परिवार वालों को कहा गया, परिवार वालों ने कहा। भैया दुनिया में हमने पहली घटना देखा है कि डीजी बुला करके जबरदस्ती समझौता करवाया। पहली घटना देखा मैंने, हमें समझ में नहीं आया। अब आगे पप्पू यादव जी इस पूरे मामले को कहाँ तक लेकर जाएंगे, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए आप पहले दिन से ही इस मामले नहीं, हम तो लगातार सदन में चीज़ों को रख ही रहे हैं कि ये सवाल लगभग सिस्टम का सवाल है। लगभग हॉस्टल और हॉस्पिटल में लगातार बच्चियों को आप पूरा का पूरा चले जाइए बाईपास, सारा हॉस्पिटल में आप लेके आइए एम्बुलेंस से, आप पेशेंट दे दीजिए और आराम से लड़कियों के साथ मौज मस्ती कीजिए। लगभग बाईपास की कहानी। आप लगभग हमारी बच्चियों का हॉस्टल में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोग बोलते हैं। तो भैया हम तो बोल नहीं रहे, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, कई लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। 30,000 10,000 में बच्ची को भेजा जाता है। कहा गया कि चुनाव में बहुत ज़्यादा बच्ची का सप्लाई हुआ। मुजफ्फरपुर की घटना को देख लो, उसमें साफ था कि नेताओं को परोसा जाता है। तो हम तो बोल नहीं रहे हैं, तो नेता लोगों के पेट में दर्द क्या होता है? सबका सीसीटीवी फुटेज जांच करा लीजिए। आपने सर ये भी कहा तो कि हालात अच्छे नहीं है, बड़े बड़े लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट सब है। लोग हैं। भैया तो क्यों बचा रहे हो? किसको बचा रहे हो?
मनीष रंजन के साथ किस किस बड़े बड़े पदाधिकारी नेताओं का पैसा लगा हुआ है, या वो कहाँ कहाँ भेजता था। अब आपको लगता है सीबीआई इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई करेगी सर? अब सीबीआई के को भेजा गया, कब लेंगे? हम तो चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी और फिर बिहार में कोई निर्भया ना बने। आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्ची फांसी पर लटक गई मधेपुरा में। डेली तो बच्ची, बेतिया की 5 बच्ची एक ही गांव से गायब है। बच्ची पर किसका ध्यान है? सब कुंभकर्ण की निंद्रा की तरह पूरा परिवार टॉर्चर हो रहा था, ये लोग सोया हुआ था सारा नेता। एक आखिरी बात सर, आज आप जहानाबाद भी आप गए थे, मार्च आपने निकाला बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, परिवारजनों से पूरा सैलाब था, पूरा जहानाबाद, और उसकी माँ झांसी की रानी की तरह लड़ी। पूरा सैलाब था, महिलाओं का सैलाब था, युवाओं का, बुजुर्गों का सैलाब था। एक ही था जस्टिस, न्याय। 8 को दिल्ली में है, तो लड़ाई पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव थे। नीट की छात्रा के मौत मामले में क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अलावा इस पूरे मामले को जिस तरीके से इस पर लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, इनसे खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।